हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 का मैथ्स, जो कि आपका ये है सुगम गणित पार्ट 3 का। ठीक है। ये भारती भवन का भी आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले चैप्टर में देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें परिमेय संख्या आपको पढ़ने हैं। ठीक है। देखिए इसमें जो है परिमेय संख्या आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले यहाँ देखिए कि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, यानी कि भिन्न के रूप में होता है, जहाँ P और Q दोनों एक पूर्णांक हो सकते हैं। Q के जगह पे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं 4/5, 2/3, 6/1 etc। Q के बारे में कहा जाता है कि Q हमेशा एक धन पूर्णांक होगा, ऋण पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि नीचे आपको दिखा रहे हैं हम 5/-8, 5/-8 को आप -5/8 और -4/-11 को आप 4/11 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस आपका जो है वो कट जाएगा, तो 4/11 आप इसको लिख सकते हैं। इसके बारे में कुछ टिप्पणी यानी कि कुछ बताया गया है, आपको बता देते हैं। कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 5 जो है ये एक पूर्ण संख्या है, इसे आप 5/1 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये एक परिमेय संख्या होगा। -3 जो कि जिसे आप -3/1 भी लिख सकते हैं। एक चीज़ कहा गया है कि Q के रूप में आप 0 ना ही लिखें तो बढ़िया होगा। Q के रूप में जो 0 आप अगर लिखेंगे तो आप उसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। कहता है कि परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। बात तो ये सही है। जैसे 2/3 एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन यह परिमेय संख्या है। लेकिन कोई भी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसके अपोजिट अगर ले लें आप कि कोई भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है क्या, तो वो नहीं होगी। ठीक है। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। चलिए आगे मैं आपको बता दूं। जैसे दूसरा आप ले सकते हैं कि प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब कहिएगा कैसे भाई? तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यह दिखलाया गया है। अगर यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में मेरा 1000 आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं। ठीक है। उसी प्रकार से अगला है 0.004। इसको भी आप 4/1000 लिख सकते हैं। दशमलव को हटाने के बाद आप काउंट करेंगे कि दशमलव कितने अंक छोड़ के है दाएं से, तो दाएं तरफ से दशमलव 3 अंक छोड़ के है, तो बटा में 1000 लिख दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं आपके लिए चैप्टर शुरू करता हूँ। स्टैंडर्ड 8 का प्रश्नमाला 1 का ए भारती भवन का है, जो कि है सुगम गणित। आपको मैंने पहले ही दिखला दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला जो सवाल है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का ये आपका सवाल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज़रा सा। हाँ, ये आपका होगा सवाल। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका सवाल है। ठीक है। 1 का ए। तो जो इसमें से पहला सवाल है, यहाँ आप देख सकते हैं। आपका जो ये पहला सवाल है 4/15 जोड़ 6/35, इसका बताइए कितना आने वाला है। तो भाई आप भिन्न का जोड़ जिस तरीके से बनाते हैं आप उसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हरों का लसा लेते हैं। तो हर यहाँ पे 15 और 35 है, इन दोनों का लसा लिया गया है और 105 आ गया है इसका लसा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 105, भाई देखो 15 से कितनी बार में 105 कटता है, तो 15 से जितनी बार में भी कटे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 सत्ते 75 से होता है 7 बार में, और उसको 4 से अगर आप गुना कर देंगे तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। यानी कुल मिला के जो भिन्न का जोड़ का प्रोसेस है, अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो पहले उसे सीख लें, उसके बाद ये चैप्टर बनाने में आसानी होगी। ठीक है। और इसे हल करने के बाद देखिए 7 4 28 आ गया। उसके बाद इधर देखिए दूसरे वाले को हल करते हैं। तो 35 कितने बार में आएगा भाई? 105 35 के टेबल में ये भागा देंगे तो पता चल जाता है, और उसको गुना कर देते हैं 6 से। देख रहे हैं, तो 3 बार में आता है और उसको 6 से गुना करेंगे तो 18। अब दोनों को जोड़ दिए, 46/105 आ गया। ठीक है।
उसी प्रकार से आपका दूसरा बनाया हुआ है, देखें, ठीक है। कुल मिलाकर दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से है। 3 और 12 का एलसीएम ले लिया तो 12 3 चौक के 12, तो 4 दूनी का 8 हो जाता है, 12 एकम 12, तो 5 एकम का 5 हो जाता है, -8 जोड़ 5, ठीक है। माइनस का 3 बट्टा के 12 -1/4 आंसर हो जाता है, ठीक है। तीसरा में आए आप और तीसरे को ध्यान से देखें, कहता है कि 5 जोड़ -1/7, ठीक है। तो भाई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर यहाँ पे 5 है तो बटा में 1 आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद प्लस का माइनस का 6 और बटा का 7, ठीक है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। कुल मिला के 29/7, यानी कि इसको पूर्णांक में अगर तोड़ देंगे तो 4/1/7, यानी कि 4.1/7 आ जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं और अगला देखते हैं। इधर चौथा नंबर जो है ये भी आपको आसान है, यहाँ घटाव है, ठीक है। 14 और 21 का एलसीएम ले लेंगे तो 42 हो जाएगा। 14 × 42 3 × 9, ठीक है। 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 9 में से 4 गया तो 5/42, ठीक है। पाँचवां भी कुल आप इसी प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। छठा पे चलते हैं, देख लें, सारा एक ही प्रकार से है बनाया हुआ, तो देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 अकेले है तो भिन्न बनाने के लिए इसे बटा में 1 हमें लेना पड़ेगा। चलिए अब दूसरी बात हम देख लें। दूसरी कहता है दूसरे के लिए कि भाई परिमेय संख्या है यहाँ पे दिया हुआ 2/25 और -7/30 के लिए योग के क्रम विनिमयता की जांच करें। तो पहले एक चीज़ बताइए कि परिमेय संख्या P/Q और R/S दो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमयता के जांच का जो नियम होता है, इसे पलट करके जोड़ना होता है, यानी कि P/Q प्लस R/S लिखा हुआ है तो आप इसको पलट लेंगे, R/S और P/Q कर लेंगे। अच्छा एक बात हमें बतलाइए कि 2 में 4 जोड़े तो 6 आएगा, 4 में भी तो जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, कोई बात अलग नहीं है, लेकिन इसे साबित करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इस सवाल में हमने बता दिया है आपको कि P/Q के रूप में 2/25 को लीजिए और Q/R के रूप में -7/30 को लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे हल करें, उस तरफ का अलग और इस तरफ का अलग, ठीक है। मतलब LHS और RHS टाइप का लेके और साथ में हल करें तो इसका LCM अलग निकलेगा 150 आ जाएगा, इसका LCM अलग निकलेगा 150 आ जाएगा, इसका यहाँ 12 हो जाएगा और इसका यहाँ 35 हो जाएगा। इधर 35 हो जाएगा माइनस का और इधर का 12। इसको हल करेंगे आप तो इधर माइनस का 23/150 माइनस का 23/150 दोनों तरफ ये सेम है। LHS और RHS बराबर है तो इसे प्रूव कर दिया गया, ठीक है। दूसरे का दूसरा नंबर सवाल ये देखें। दूसरे का दूसरा नंबर सवाल कहता है कि परिमेय संख्या -7/18 और 5/12 के लिए योग के क्रम विनिमयता की जांच करें। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे दूसरे का दूसरा जो दिखाया गया है ये कुछ इस प्रकार से है। कहा गया है कि P/Q और R/S जिस प्रकार से हम पिछले का जांच किए हैं उसी प्रकार से करेंगे और दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ सेम आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का जो होगा आपका पहला, जरा उसको देख लें। तो तीसरा जो सवाल होगा आपके लिए वो होगा सहचर्यता की जांच बोला है। सवाल पढ़िए कि परिमेय संख्या 4/9 -8/15 7/18 के लिए योग की सहचर्यता की जांच करें। आपको एक चीज़ बता दें, क्रम विनिमयता में आपको देखें यहाँ देखें केवल 2 है, P/Q और R/S दो ही भिन्न होते हैं, लेकिन सहचर्यता की जांच की बात की जाए तो यहाँ पे P/Q 1 भिन्न, 2 भिन्न और 3 भिन्न, तीनों भिन्न का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नियम कुछ इसी प्रकार से है कि पहले P/Q प्लस M/N प्लस R/S अंडर ब्रैकेट में रहेंगे, M/N प्लस R/S, और उसके बाद में P/Q प्लस M/N अंदर ब्रैकेट में रहेंगे, R/S बाहर रहेगा, ठीक है। जहाँ अगर सभी को बांट दें तो P/Q के रूप में पहला को मान लेंगे हम, पहला भिन्न जो है यहाँ देख रहे हैं, पहला भिन्न देखें, दूसरा भिन्न देखें, ठीक है, M/N मान लेंगे उसको, और तीसरे भिन्न को आप मान लेंगे R/S, ठीक है। अब उसके बाद इसी जो नियम है ये इस नियम के आधार पर आप उसको हल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये देखते चलें, आप इसको देख के भी हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें ख़ास चीज़ का एक ध्यान देना है कि माइनस और प्लस का ध्यान देना है। माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है,
जो भी होता है वो आप चिन्ह को ध्यान देंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हम आपको बतला रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता तो प्लस है, लेकिन इसके लिए माइनस का चिन्ह छूट जाता है। ऐसा आप जोड़ और घटाव में इस्तेमाल करेंगे। गुना और भागा में भी सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से बनाते हुए आप यहाँ देखें बराबर आ जाएगा दोनों तरफ, 3/10, 3/10 LHS और RHS में दोनों तरफ आ जाएगा और अंत में प्रूफ कर दिया जाएगा। तीसरे का दूसरा नंबर जो सवाल है वो है परिमेय संख्या 2/15 और 4/21 माइनस 5/14 के लिए योग का सहचर्यता नियम की जांच करें। तो सहचर्यता नियम की जांच करने के लिए जैसे ही आपसे कहे तो आपको ये नियम ध्यान रखना होगा कि सहचर्यता नियम में हमेशा 3 भिन्न होते हैं और तीनों भिन्न को कुछ इस प्रकार से हम लोग अपने साथ रखते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से शुरू किया जाए। देख रहे हैं आप P/Q के रूप में पहले वाले को लिया गया है, ठीक है। M/N को आप दूसरे के रूप में ले सकते हैं, दूसरे भिन्न के रूप में। R/S माइनस 5/14 को लिया गया है, ठीक है। आपको अब बताते चलें कि इसी के प्रकार से देखिए यहाँ बनाया जा रहा है, उधर भी इसी को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। देखें आप गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। यहाँ बना लिया गया, देखें 14 और 21 का जो एलसीएम होता है वो होता है 42। तो 21 दूनी 42 तो 4 दूनी के 8, 14 तिया 42 तो 5 तिरिके 15 माइनस में है तो माइनस का, ठीक है। इसको हल करते करते अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो आप इस प्रकार से बढ़ते चलोगे और माइनस का 7/210 LHS में और माइनस का 7/210 RHS में भी होगा, तो LHS और RHS प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 के A का पार्ट 2। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में लिखना ना भूलें।